मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम लोग लाभ हानि का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए उसके आगे जो टाइप है उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 101 रुपया में 10 पेन खरीदता है तथा 101 में 9 पेन बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इस तरफ है रुपया और इधर मात्रा, दोनों साइड लिख देंगे। एक साइड रुपया रहेगा, कितना रुपया में खरीदता है और कितना मात्रा खरीदता है। जैसे 101 रुपया में 101 रुपये में कितना पेन खरीदता है, तो 10 पेन। इधर रुपया रहेगा, इधर मात्रा रहेगा। अब फिर कितना बेचता है, CP हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। 101 रुपया में 10 पेन खरीदता है। अब फिर कह रहा 101 रुपया में, फिर यानी सेलिंग प्राइस 101 रुपया में 9 पेन बेचता है। 101 में 10 पेन खरीदता है और 101 में 9 पेन बेचता है। तो हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको मात्रा को हमको बैलेंस करना है। मात्रा को बैलेंस करेंगे तभी इसका मतलब कि लाभ निकलेगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो इसको अगर 9 से गुना करेंगे तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। जो इतना गुना इधर किए उतना इधर भी करेंगे और जिधर इतना किए उधर इतना भी करेंगे। तो अब देखेंगे कि 101 तो सेम है और इधर तो सेम 10 नमा 90, ये भी 90 हो गया। इधर मात्रा सेम हो गया। इधर देख रहे हैं इधर 9 है और ये 10 है, तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ यहाँ 1 का हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा CP, यानी कि 9। कितना हो जाएगा, 11.1 बटा 9 प्रतिशत लाभ। कितना आया, 11.1 बटा 9 प्रतिशत लाभ। आप इसको दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा नियम से हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, पहले ऊपर लिखेंगे अब बटा मात्रा। कितना रुपया में कितना वस्तु मिलता है बराबर कितना रुपया बटा मात्रा, यानी कि बेचता है। दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे 101 रुपया में 101 रुपये में 10 पेन खरीदता है बराबर 101 में 9 पेन बेचता है। अब तिरछा इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 909 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 1010। ये CP हो गया और ये SP हो गया। तो अब देखेंगे दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों में 101 का अंतर है। तो ये लाभ हुआ, तो लाभ गुने फिर 100 करेंगे बटा CP 909। 9 से इसको काट देंगे तो कितना हुआ, 11.1 बटा 9 प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो कोई भी नियम से आप बना सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे एक व्यक्ति 60 रुपया में 13 की दर से केला खरीदता है और 50 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और पिछला क्वेश्चन में आप ध्यान दिए होंगे कि रुपया का मात्रा सेम था। जैसे 101 रुपया में लिखा था कि 9 की दर से कुछ खरीदता है, अब फिर 101 ही रुपया था, यानी कि रुपया जो दोनों जगह सेम था। तो उसको हमने बनाया था कि उसको रुपया बटा मात्रा करके हमने बना दिया था। लेकिन अगर दोनों जगह यानी कि रकम जो है सेम नहीं हो तो हम इसको रुपया बटा मात्रा करके नहीं बना सकते। उसको हम रुपया एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ मात्रा, और दोनों को बैलेंस करेंगे तभी बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे इधर लिखेंगे रुपया और इधर मात्रा। तो कितना दिया हुआ है,
तो 60 रुपया दिया हुआ है, 60 रुपया में 13 की दर से खरीदता है केला, और 50 रुपया में 10 की दर से। तो हमको मात्रा को सेम करना होगा, बैलेंस करना होगा, मात्रा सेम होना चाहिए, तभी हम उसका लाभ या हानि निकाल पाएंगे। ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य, यानी 60 रुपये में 13 की दर से केला खरीदता है और बेचता है कितना, 50 रुपये में 50 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। ये एसपी हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ। तो हमको मात्रा जो है सेम करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको अगर 10 से गुना कर देते हैं और इसको 13 से गुना कर देते हैं, तो सेम यहाँ भी गुना करेंगे 10 से और इधर भी करेंगे 13 से। अब ये मात्रा हमारा सेम हो गया। अब इसको हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 600 रुपया ये टोटल होता है और ये 650 होता है। 13 पचे 65 यानी 650 रुपया। सीपी 600 और एसपी 650। तो लाभ कितना हुआ, 50 का। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुने 100 बटा सीपी कितना है, 600। 2 जीरो से इसको काट देंगे, 3 से भी कटेगा और ये 25 से भी कटेगा। अब भाग देंगे तो 8.1/3% लाभ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8.1/3% लाभ। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन और भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको रुपया और मात्रा को लिख करके, अगर मात्रा को आप बैलेंस कर देते हैं तो आप यहाँ पे लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। तो जैसे 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, तो 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। जैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ रुपया को ऊपर रखेंगे, 60 रुपया में 64 सेब बेचा, रुपया में 64 सेब बेचा, तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि 100 की वस्तु को 125 में बेचा। उसके बाद क्या रहा, इसको हम बराबर के उस पार लिखेंगे। 40% की हानि होना चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु को 60 में बेचेगा, 100 रुपया की वस्तु को 60 में बेच देगा तो हानि होगा। तो कह रहा है 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। अब एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। तो पहले तो इसको काट देंगे, 80, तो उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचना चाहिए, तो 80 सेब उसको बेचने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 सेब। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप इस प्रकार लिख दीजिए। इतना ध्यान रखना है कि रुपया को ऊपर लिखना है और जो वस्तु है उसको नीचे लिखना है। और लाभ का रहा है तो 100 ऊपर और नीचे लाभ उसका करना है। हानि रहेगा तो उसको 100 की वस्तु को अगर 40% की हानि तो 60 इस प्रकार कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेम हमने पिछला क्वेश्चन भी जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार ये क्वेश्चन सेम बनेगा। तो आप भी इसको बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन जो है सेम उसी प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे 405 रुपया में 3 दर्जन खरीदता है। 3 दर्जन का मतलब 36 संतरा, 3 दर्जन का मतलब 36 संतरा खरीदता है, बेचता है। कितना हानि होता है, 25%, यानी कि 100 की वस्तु को 75 में बेच रहा है, बराबर। अब क्या कर, यदि वह इस सौदे में 20% लाभ चाहता है, लाभ का मतलब 100 की वस्तु को 120 में बेचना चाहता है, तो 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए। आप इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको 100 से इसको काट सकते हैं। अगर इसको काटना है तो फिर 15 से कटेगा, ये 24 से कटेगा,
आप इसको काट सकते हैं 3 से, इसको 81, 9 चौके 36, 9 को 9 बार में काटेंगे। आप इसको 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 को 3 से काटेंगे। x बराबर 16, कितने संतरे बेचने चाहिए? 16 संतरे, 16 संतरे। आप इसको काटने में जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना कुछ नहीं है इसमें, बस ये देखना है कि रुपया को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे में लिखेंगे। जैसे 405 रुपया में 3 दर्जन खरीदा, कितना बेचा? 3 दर्जन खरीदा या बेचा, लेकिन वस्तु हमेशा नीचे रहेगा। तो 405 रुपया में 3 दर्जन यानी 36 संतरा बेचा, तो कह रहा है 25% का हानि हुआ, यानी कि 100 की वस्तु को 75 में बेच रहा है, इसका मतलब है। फिर कह रहा है 20% का लाभ चाहता है, लाभ चाहता है यानी 100 की वस्तु को 120 में बेचना चाहता है। तो फिर कह रहा है कि 288 में कितने संतरे बेचेगा कि 20% का लाभ होगा। तो कितना बेचेगा? तो हमें x मान लिए, इसको हल कर दिए, कितना आया? 16 संतरा। चलिए इससे आगे हम लोग, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। तो 18 टेबल पंखे को 11,664 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि 10% लाभ कमाना चाहता है तो 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए? ऑप्शन है 23, 18, 20, 22। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि 11,664 में कितने पंखे? 18 पंखे बेचे जाते हैं। तो क्या होता है? 10% की हानि, यानी कि 100 की वस्तु को 90 में ही बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 100 की वस्तु को 110 में बेचना चाहता है। तो कह रहा है कि 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचे जाने चाहिए। तो आप इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, ऐसा आ जाता है, आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन से, तो देखते हैं कि 1800 रुपया में एक रेडियो सेट को बेचने पर, यानी कि एसपी कितना दिया हुआ है? 1800 रुपया। बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस दी। कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर सीपी, यानी क्रय मूल्य का 1/8। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछले जो क्लास है उसमें किए हुए हैं। तो चलिए निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। सीपी कितना है? 8, सीपी 8, और लाभ कितना है? 1। लाभ कितना है? 1। सीपी 8 दिया हुआ है, लाभ 1 है। लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा सीपी, यानी 8। इसको 2 और इसको 25, यानी कि 12.5% का लाभ हो जाएगा। कितना होगा? एसपी से कोई मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ ही रहा है। क्रय मूल्य का 1/8 लाभ ही है, तो क्रय मूल्य 8 है, लाभ 1 है। तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुने 100 बटा सीपी, तो 12.5% लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो किसी वस्तु को 832 में बेचने पर लाभ और उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा? ऑप्शन है 576, 540, 625, 640। तो आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
कह रहा है 832 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, यानी कि एसपी कितना दिया है 832 रुपया में, तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी तो 832 दिया हुआ है, सीपी बराबर, अब 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। 448 में बेच रहा है यानी एसपी, तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी नहीं पता, एसपी कितना दिया हुआ है 448। तो चलिए इसको इधर लाते हैं, तो कितना ये माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा 0 8 12 1280, ये माइनस है इधर सीपी प्लस में होगा तो 2 सीपी होगा, तो इसको काटेंगे 640, यानी क्रय मूल्य कितना आया 640 रुपया, क्रय मूल्य 640 आ गया। अब इसको 10% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी बराबर क्या होगा 640, तो इसका सीपी है, इसको 10% हानि पर बेचा जाता है। 2 जीरो से इसको काट देंगे, 9 को 4 से 36 और 9 6 54 57, यानी 576 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा 576 रुपये, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 576 रुपया। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप पिछले क्वेश्चन जिस प्रकार बनाए हैं उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एक वस्तु को 1100 में बेचने पर लाभ हो रहा है, प्राप्त लाभ 700 में बेचने पर हानि का 3 गुना है, तो 1100 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो 1100 एसपी दिया हुआ है, तो सीपी किए तो ये लाभ हो गया। फिर कहा है बराबर 700 में बेचने पर हानि हो रहा है, तो यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 700 के 3 गुना के बराबर है, कितना है 3 गुना के बराबर है। तो कह रहा है 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको हल करते हैं, 1100 माइनस सीपी बराबर 3 सीपी माइनस 2100, इसको क्या करेंगे 2100 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3200 बराबर 3 सीपी है, तो 1 सीपी इधर से जाएगा 4 सीपी, इसको 8 से काट देंगे, क्रय मूल्य कितना आ गया 800, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आया 800। अब इस पर 12.5% लाभ अर्जित करना है, तो इसका एसपी क्या होगा, तो एसपी को लिखेंगे 800 को 12.5% लाभ प्राप्त करना है, तो कितना होगा, इसको 2 जीरो काट देंगे, इसको 2 जीरो काट देंगे, तो इधर कितना आएगा 2 जीरो, इसको इधर से काट देंगे, 2 पच्चे 10, 30 रुपया की क्या आ जाएगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आया 900 रुपया। हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरा खरीदा और 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ऑप्शन है 41.4/9%, 42.4/9, 43.4/9, 44.4/9% हानि। तो इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। हमने अभी जस्ट पहले इसका डिस्कशन किया था कि इसको रुपया पहले लिखेंगे और इधर मात्रा लिखेंगे, रुपया और मात्रा लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 15 रुपया में 5, फिर ये 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है। मात्रा को बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 5 से, तो ये भी इधर 3 से और इधर 5 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45, ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी है, कितना है 25, ये 25 है, यानी कि क्रय मूल्य 45 है, विक्रय मूल्य 25 है, तो हानि प्रतिशत निकालना है।
हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100/9, यानी कि 9% हानि। कितना हो जाएगा? 44.4/9 हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर